राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको माचिस के हैरान करने वाली आपको कुछ चमत्कारिक उपाय देने वाली हूँ। उपाय कह लीजिए, टोटके कह लीजिए, बड़े ही लाभकारी हैं। इन्हें करने से आपकी बहुत सारी जीवन की समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती हैं। इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। कमेंट सेक्शन से जो मैंने क्वेश्चन लिया वो कौन भाग्यशाली है, उसे देखने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। दोस्तों, मैं ज्योतिष के आधार पर आपके जो भी उपाय देती हूँ वो सब ज्योतिषीय आधार पर होते हैं। इन उपायों को ग्रहों से संबंधित होते हैं, ग्रहों की पीड़ाओं को दूर करते हैं। आप भी किसी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रही है या जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है, आपको विवाह इत्यादि नहीं हो रहे हैं, या आपका विवाह हो गया तो दाम्पत्य जीवन में कलह है, या आपका डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, या आपका डिवोर्स फाइल हो गया है और वो आपका क्लियर नहीं हो रहा है, अब किसी एग्जाम को आप पास नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी समस्याओं के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर मुझसे आप उपाय जान सकते हैं। दोस्तों, ये सुविधा मेरी पेड है, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे उसका प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको जो भी उपाय देती हूँ वो सारे ज्योतिष पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ जीवन में जो भी समस्याएं घट रही हैं वो हमारी 9 ग्रहों के आधार पर घट रही हैं। पूरा ही जीवन हमारा इन 9 ग्रहों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जब इन ग्रहों की अच्छी दशाएं होती तो हमारे जीवन में हमेशा हम ऊंचाइयाँ छूते चले जाते हैं। हर चीज़, इवन यहाँ तक कि हम कोई छोटी से छोटा भी काम करने चलते हैं और उसमें सफलता मिलने लगती है, बड़े से बड़े काम में सफलता मिल जाती है। और जब हमारी ग्रह दशाएं हमारे अनुकूल नहीं होती हैं तो इतना अधिक मानसिक कष्ट होता है, हमें हर पल ऐसा लगता है कि किसी ने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है, किसी ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है या ऊपर जादू टोना कर दिया है। इस तरह की स्थितियां हमारे मानसिक तनाव को और बढ़ाती चली जाती हैं। इसीलिए मैं आपके लिए अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आई हूँ दोस्तों, जो आपको इन सभी मानसिक तनावों से मुक्ति दिलाता है। तो आप सभी को इन प्रयोगों को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज जो मैं आपको माचिस के उपाय बता रही हूँ, माचिस जो कि सभी के घरों में रहती है, और माचिस के बिना तो हमारे जीवन में पूजा पाठ है, कुछ भी है। हम किचन में मान लीजिए लाइटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पूजा के लिए तो हमें माचिस का ही यूज़ करना होगा। माचिस जो कि मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, साथ में राहु को, क्योंकि उसमें जो मसाला लगाए जब हम उसको रगड़ लगाते हैं तो मंगल और राहु की युति बन जाती है और अंगारक दोष अंगारक पैदा होता है। अंगारक पैदा होता है, इसलिए इसको मंगल और राहु का प्रतीक माना जाता है। माचिस से दोस्तों कभी भी आप अगर जला रहे हैं इसको, माचिस को, तो कभी भी इसको जलने के बाद इसको पानी में मत फेंकिए। यहाँ आग और पानी के दोष लग जाने से आपके गृह में मंगल दोष की पीड़ा होने लगती है। आपके जीवन में आपका मंगल ग्रह खराब होने लगता है। माचिस को कभी भी पैर से भी नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि मंगल अग्नि है और आप उस पर ऊपर पैर यानी शनि रख रहे हैं तो आपका शनि ग्रह खराब हो जाएगा। मंगल तो आपको पीड़ित करेगा ही करेगा, आपको चोट चपेट और दुर्घटनाओं से आपके होने की आशंकाएं बन जाती हैं। इसी तरह से दोस्तों, कभी भी फूंक से नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि अग्नि जो कि मंगल अग्नि है, अग्नि एक देवता के रूप में हमारे हिंदू शास्त्र में पूजी जाती है। तो झूठे मुंह से यानी फूंक से हम उनको बुझाते हैं तो अग्नि का अनादर होता है। अग्नि जो कि हमारे शरीर के अंदर यानी हमारी बॉडी के अंदर भी जलती है, यानी कि हमारे उदर में जो अग्नि जलती है वही हमारे पाचन तंत्र को ठीक करती है। अगर हमारी अग्नि दूषित हो जाती है तो हमारा पाचन तंत्र यानी हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, और हमारी पाचन क्रिया खराब होने से हमारे शरीर में रोग लग जाते हैं, हमें मोटापा बढ़ने लगता है, तरह तरह की बीमारियां हमारे घर में शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इसी तरह से दोस्तों, माचिस को अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा चौंक के उठ जाता है, नींद में डर जाता है, तो उसके सराहने आप एक माचिस रख दीजिए। या कोई बहुत अधिक बीमार है व्यक्ति, या बार बार उसको ऐसा लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को एक माचिस हमेशा अपनी पॉकेट में डालकर चलनी चाहिए। ये माचिस उनको रक्षा प्रदान करती है, अज्ञात भय से उनकी मुक्ति दिलाती है। इसी तरह से दोस्तों, अगर मान लीजिए कभी भी माचिस को सीलने मत दीजिए, यानी कि पानी में मत रखिए। अग्नि पानी का दोष लग जाने से वो माचिस की तीलियां खराब हो जाती हैं, वो जलती नहीं है। उसके बाद आपका मंगल राहु भी इससे दूषित होने लगता है। अगर आपको नज़र बाधा लगी हुई है तो आप 3 तीलियां लीजिए माचिस की, अपने ऊपर से 7 बार घुमाइए
ऊपर से नीचे इस तरह से 7 बार घुमाइए 3 तीलियाँ, और जलाकर एक साथ तीनों तीलियों को जलाइए और रोड साइड फेंक दीजिए घर से बाहर। आपको नज़र दोष में तुरंत आराम मिलेगा। अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है दोस्तों, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उससे मंगलवार आप एक माचिस की डिब्बी आप मंदिर में रखवाइए, चाहे हनुमान मंदिर में, किसी भी मंदिर में आप रखवा दीजिए। जब वो माचिस जलेगी, आपके बच्चे का जो ऑरा है वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा। जो आपको उससे मंगल की वजह से, राहु की वजह से जो उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। दोस्तों, माचिस को कभी भी मंगलवार को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मंगलवार को जब हम मंगल की चीज़ें, अग्नि तत्वीय चीज़ें खरीद कर लाते हैं तो घर में विस्फोटक की स्थिति पैदा होती है। तो मंगलवार को माचिस नहीं खरीदनी चाहिए। इसको मंगलवार को आप मंदिर में रख कर आ सकते हैं। आप भी किसी फाइनेंशियल समस्या से गुजर रहे हैं, आपका विवाह इत्यादि भी नहीं हो रहा है, तो आप मंगलवार एक माचिस ले जाइए, साथ में एक धूप बत्ती और दीपक ले जाइए किसी भी मंदिर में, चाहे तो हनुमान मंदिर में चले जाइए या किसी भी मंदिर में, देवी देवता के आगे, मूर्ति के आगे आप दीपक जला दीजिए या धूप बत्ती जला दीजिए, मनी मन प्रार्थना कीजिए। हनुमान जी क्योंकि मंगल के देवता हैं, तो आपको विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और उसके बाद वो माचिस वहीं पर रखकर छोड़ाइए, अपने कष्टों को कहते हुए कि मेरे ये सारी समस्याएं मेरी आज से दूर हो जाएं, मुझे इनसे लाभ मिले। ये प्रयोग आप लगातार 9 मंगलवार कीजिए। आपके जीवन में कैसे भी कष्ट आ रहे होंगे, चाहे वो कोई भी समस्या हो, धन से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, आपके विवाह इत्यादि नहीं हो रहे हैं, तो आपका मंगल शांत होगा। अगर आप मांगलिक हैं और आपके मंगल की वजह से आपके विवाह में दिक्कत आ रही है, तो 9 मंगलवार आप इसको लगातार रखिए मंदिर में। ये भी आपके मंगल को शांत करेगा। एक प्रयोग और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी यात्रा इत्यादि पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पर किसी भी तरह से चोट चपेट और दुर्घटना का सामना ना करना पड़े, तो एक माचिस को अपने पॉकेट में रख कर ले जाइए। आपको कहीं भी यात्रा में असुविधा नहीं होगी। आप चाहते हैं, कोई आपका कहना नहीं मान रहा है, आपका बच्चा हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपका कहना नहीं मान रहा है, तो उसमें से आप 9 माचिस की तीलियाँ निकालिए, उसको एक काले या नीले रंग के धागे से बांध लीजिए और एक साथ उनको जलाइए, उस व्यक्ति का नाम लेकर कि वो व्यक्ति अब आपकी बात मानने लगा है, आपका कहना सुनने लगा है। और आप उन 9 की 9 तीलियों को जला दीजिए। ठंडी हो जाने के बाद उनको बाहर फेंक दीजिए। ये छोटे छोटे से प्रयोग हैं, आपकी इन इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, चमत्कार एक दिन में नहीं होता है। आज आपने किया और कल ही आपको इसका रिजल्ट दिख जाए। इसको आपको लगातार 5 मंगलवार, 7 मंगलवार, 9 मंगलवार करना होगा और नियम से करना होगा, तभी आपको इफेक्टिव रहेंगे। मंगलवार को माचिस बिल्कुल भी ना खरीदें। मंदिर में जरूर रख कर आएँ, अपनी समस्या बोलकर, या बच्चों का पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है उसे बोलकर। आप अपनी मनोकामना बोलते हुए भी इस माचिस को जला सकते हैं। आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना है, एक माचिस लीजिए। पहले भगवान श्री राम का नाम लीजिए, राम राम की माला 24 कर लीजिए, 21 बार आप राम राम नाम की माला कर लीजिए। उसके बाद हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और माचिस को अपने हाथ में लीजिए और एक माचिस को लीजिए, अपनी मनोकामना बोल के उस माचिस को जला लीजिए और उससे हनुमान जी का दीपक जला लीजिए। पहले आप दीपक जला लीजिए अपनी मनोकामना बोल के, उसके बाद फिर आप पूजा कर लीजिए। देखिए ये मनोकामना आपकी हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से कितनी जल्दी पूरी होगी। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 90 वर्ष के बच्चे से लेकर 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इन प्रयोगों को करने लगते हैं तो सबसे पहले आपको जो आपको मानसिक अशांति हो रही है उससे छुटकारा मिलता है, आपका मन शांत रहने लगता है, आपका हर कार्य में मन लगने लगता है, आपको आपकी ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जल्दी से आप किसी रोग की चपेट में नहीं आते, ग्रहों का आपको सपोर्ट मिलने लगता है, 9 के 9 ग्रह आपको सपोर्ट करने लगते हैं, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाता है। छोटे छोटे से प्रयोग है, 1-1 मिनट के, इन्हें आपको जरूर करना चाहिए। 27 जुलाई 2021 दिन मंगलवार, आज का राहु काल है 3:40 से 5:20 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आज के अमृत की बूंद में आपको 2 पत्ते तुलसी के खाली पेट सेवन करना है। तुलसी के पत्तों को आपको खाना नहीं है, पानी के साथ निकलना है, क्योंकि इसमें पारा होता है जो कि आपके दांतों की एनेमल को खराब कर देता है।
इसके साथ ही आप आज भोग में हनुमान जी को तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित कीजिए। आपकी हर मनोकामना को आज पूर्ण करेंगे और आपको किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज का जादुई अक्षर है वरुण वाला वा। दोस्तों इस तरह से वरुण वाला वा, इस वा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका वाह ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी किसी वर्ष में 27 जुलाई उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। साथ में और भी कोई व्यक्ति इस प्रयोग को करना चाहता है, इस लकी अंक को लिखना चाहता है, वो इस अंक को लिखकर अपने पास रख सकता है। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो पूरे वर्ष भर अपने साथ रखेंगे, और जिनका अन्य कोई व्यक्ति इसको लिखना चाहता है तो उसे 24 घंटे तक अपने पास रखकर दूसरे दिन पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आज का लकी नंबर है 9। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 9 नंबर यानी 9 का अंक लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। तो ये अंक आपको सुविधा प्रदान करता रहेगा। दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। फॉरवर्ड जरूर कीजिए। आप सभी से विनम्र निवेदन है, इसे फॉरवर्ड जरूर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और बिना खर्चे के उपायों करके अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ, कुंडलियों का विश्लेषण कराना चाहते हैं जो कि पेड सर्विस है मेरी, जहाँ आपको शुल्क देना होता है। तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों मैं उपायों के तौर पर आपको ऐसे उपाय देती हूँ जिन्हें आप स्वयं से कर सकें, और आपके करने से ही इन उपायों से आपको फायदा मिलेगा। आप इन उपायों को स्वयं करेंगे। जैसे हमें भूख लगती है तो हमें खुद ही खाना होता है, उसी तरह से अगर हमारे गृह पीड़ित है और हम ही उस पूजा पाठ को करेंगे, या हम जो भी उतारा करना है या जो भी कुछ करना है उसे हम ही करेंगे तो ही फायदा मिलेगा। और दोस्तों चमत्कार एक दिन में नहीं होता है, तो आपको उपायों पर भरोसा करना होता है, सोच को पॉजिटिव करना होता है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में इन उपायों को करना होता है, तब इनसे आपको लाभ मिलता है। आप आज कर रहे हैं और कल कहने लगते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। आप अपना भाग्य बिगाड़ रहे हैं ये शब्द बोलकर। दोस्तों मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है और साथ में मेरा स्क्रीन पे नंबर है। मेरा इस नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। आज जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्वेश्चन लिया है कमेंट्स ऑप्शन से, प्रभा जी हैं 22/8/1994 अपने बेटे के लिए पूछ रही हैं। एक बात और कहूँ दोस्तों, आप पूरा प्रॉपर लिखा करिए, बेटा बेटी मत लिखिए, उनका नाम लिखिए प्रॉपर। मुझे पता तो चले, या तो क्वेश्चन ही नहीं होता है या बेटा बेटी लिखा होता है, मैं क्वेश्चन को नहीं सेलेक्ट कर पाती हूँ। 22/8/1994 8 PM हरिहर कर्नाटका। शादी कब होगी? देखिए प्रभा जी, कुंभ लग्न की कुंडली है, शनि चंद्र का विश्व दोष लग्न में ही बना हुआ है, और सूर्य और बुध सप्तम में बैठे हैं। पूरी तरह से कुंडली बाधित है शादी के योग के लिए। आपको विशेष उपायों की आवश्यकता है। अभी आपकी शनि की 7.5 भी है, साथ में शनि आपका दशम में चल रहा है। अभी आपके लिए 2 साल विवाह के योग नहीं है। आपको विशेष उपायों की आवश्यकता है। आप विशेष उपाय करेंगे तब ये दोष आपका हद तक शांत होगा और आपके विवाह के योग बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप भी जानना चाहते हैं किसी अपनी समस्या के बारे में, उसका निराकरण चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिए मुझे क्वेश्चन। अगर उसका आपको कोई छोटा निदान होगा तो ज़रूर दूंगी, और नहीं होगा तो फिर मैं आपको उसकी दशाओं के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। धन्यवाद दोस्तों। मैं कल फिर मिलूंगी अपनी आवृत्ति बुध और जादुई अक्षर के साथ।